शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के, और ये सच्चिदानंद शब्द ने ही सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोची यदि ये भगवान है तो इनको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां पर है। भगवान तो सब जानते हैं हो, और कहीं भगवानों मेहरारू खातिर रोते हैं का? भगवानों रोवत है कभी? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी लगे समझाने, देवी मुनि धीर जोगी। भगवान अनेक प्रकार से समझाए, देवी मुनि लोग, धीर योगी लोग, सिद्ध लोग निरंतर जिस भगवान का ध्यान करते हैं, वेद पुराण जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही अनंत कोटि परब्रह्म परात्पर परम पिता परमेश्वर परब्रह्म भगवान राम केवल अपने भक्तों के हित करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। ये राम जी ब्रह्म है। लेकिन अनेक प्रकार से बाबा ने कहा, उसके बाद भी शंकर जी को उपदेश समझ में नहीं आया। लागन और उपदेश यद्यपि कहे शिर बार बहु। बहुत नहीं समझाना चाहिए बाबूजी। कई लोग कहते हैं कि हम सबको ठीक कर देंगे। बुरा ना मानिएगा, जो सबको ठीक करता है घरवा वाले उसी को ठीक कर देते हैं। किसी को भी बहुत नहीं समझाना चाहिए। जब सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं हो तो अपने को समझा लेना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। शंकर भगवान अनेक प्रकार से समझाएं, सती मैया जब नहीं मानी, बाबा ने कहा इतना ही संशय है तो जाओ परीक्षा कर लो। सती मैया गई राम जी की परीक्षा लेने, और आपको बताऊं सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं इनकी। निर्णय की, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। एक काम करती हूं, मैं सीता बन के इनके सामने चली जाती हूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान लेंगे कि ये सीता नहीं सती है, और मुझे विश्वास है कि ये सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे मेरी मां का रूप बनाकर। और सती मैया राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी मन में देखकर समझ गए, नो नो सी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती है। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरी भाभी भैया के पीछे चलती हैं, ये आगे आगे चल रही है, ये मेरी भाभी का स्वभाव नहीं है, ये भाभी नहीं है। राम जी ने देखा, राम जी दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किए, बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं। जैसे राम जी ने शंकर जी के विषय में पूछा, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का पता चल गया, पता यह भी चल गया कि ये तो ब्रह्म है, भगवान है। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय किया, जाकर उत्तर क्या दूंगी बाबा को? एक शब्द कहे बिना शंकर जी के पास गई। बाबा ने प्रश्न किया, कहिए कैसे परीक्षण किया आपने? सती मैया के मुख से असत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा। मां के मुख से सत्य निकला, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा, फिर क्या किया? सती मैया बोली, जो आपने किया। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ना, मैं भी गई और दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, और अपने आप प्रणाम करके चली आई, समझ करके हो नहीं सकता। बाबा ध्यान में गए, जाकर देखा, क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने जैसे देखा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण किया है, बाबा को बहुत कष्ट हुआ। इतना कष्ट हुआ कि शंकर जी ने उसी समय मन में संकल्प करके हमेशा के लिए सती जी का त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। सदैव के लिए मां का त्याग कर दिया बाबा ने। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार की, जय हो जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जा सकता है? सती मैया बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? शंकर जी बताए नहीं, कुछ नहीं बाबा बोले। क्यों? बाबा जानते हैं कि बता दूंगा तो सती को दुख होगा, इसलिए मैं अपने व्यवहार से धीरे धीरे बताऊंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया। ये प्रसंग कह रहा है कि घर परिवार में सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि थोड़ा कड़वा हो ना तो वहां मौन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हरिश्चंद्र जी अपनी टोपी आप ही को पहना के गए हैं,
आप नहीं सत्य बोलिएगा तो सत्य संसार से विलुप्त हो जाएगा। थोड़ा मीठा बोलिए। कई आदमी तो ऐसे विलक्षण होते हैं, हमेशा कड़ुए बोलत है, और ये भी बोलते हम तो सत्य बोलते हैं महाराज, इसलिए बुरी लग जाती है सबको। अरे काहे बुरी लगने वाली बात कहते हैं? सदाना रहा है और सदाना रहेगा, क्या ये जमाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मां ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया है? शंकर जी बोले नहीं। कैलाश गए, और आप मानस जी को पढ़िएगा, कैलाश में एक बरगद का वृक्ष है। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बाबा कमलासन लगाकर बैठे और समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष के लिए बाबा समाधि में गए। 1-2 दिन के लिए नहीं, कितना दिन? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर आए, राम नाम का जप प्रारंभ किया। सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। जाकर मां ने बंधन किया है। शंकर भगवान ने सती जी को सामने बिठाया है, बगल में नहीं बिठाया। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी कहां बैठी हैं? वाम भाग में। लेकिन आज सती जी को शंकर जी ने सामने बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि वाम भाग में बैठने का अधिकार सती जी समाप्त कर चुकी है, इसलिए बाबा ने सामने बिठाया और लगे राम जी की कथा सुनाने लगे। कहन हरि कथा रसाला। आपको बताऊं, राम जी की कथा प्रारंभ किए, उसी समय सती के पिता जिनका नाम है दक्ष, दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक बड़ा अधिकार प्रदान कर दिया। उनको सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ, अभिमान हो गया हो। अधिकार के साथ ही अभिमान आता है। अभी कल मैं आपको सुना रहा था, निमित्त बन के रहिए, निमित्त बन के रहिएगा तो अभिमान से बचे रहिएगा। दक्ष को अभिमान आया और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे यज्ञ में। सती मैया पूछी, प्रभु ये कहां जा रहे हैं? बाबा बोले, आपके पिताजी के यज्ञ में भाग लेने। सती मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआय सुहो, तो मैं जाऊं कृपायत सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, आज्ञा हो तो मैं भी पिताजी के घर चली जाऊं यज्ञ देखने के लिए। शंकर जी ने कहा, बात तो आपने अच्छी कही देवी, लेकिन हम आपसे एक बात कहें, आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। क्यों? आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। यह अनुचित नहीं नेवता पठावा। न्योता बुझाता, न्योता, यहां न्योता बोलते हैं। आपके पिताजी ने न्योता नहीं दिया है, इसलिए जाना उचित नहीं होगा। शंकर जी फिर समझाएं। सती मैया जिद पे आ जाती थी तो सुनती नहीं थी। अंत में शंकर जी ने गणों को लगाकर सती जी को विदा कर दिया। सती मैया पिता के घर गईं और पिता के घर जाकर यज्ञ में जब अपने पति का अपमान देखा मां ने, सती मैया से बर्दाश्त नहीं हो पाया। गोस्वामी जी कहते हैं, मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। वहां जितने देवता मुनि बैठे थे, मां डबट पड़ी। मां ने कहा, सुनहु। पूरा शरीर क्रोध के कारण कांपने लगा। सती मैया बोली, हे मुनिगण, हे देवगण, इस यज्ञ मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, अथवा जो बैठकर उस निंदा को कान से श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। आज मर्यादा कहती है कि जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्रीहरि की और संतों की निंदा हो रही हो और तुम वहां उपस्थित हो, तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति शंकर केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहना चाहती। इतना कह के सती मैया ने
दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और मां ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। मां योगाग्नि में भस्म हो गई हो, हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बता दिया। बाबा को आया क्रोध, जटा से केश निकालकर भगवान शिव ने धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए हैं, तो वीरभद्र को कुपित करके बाबा ने भेजा है। रुद्रगण पहुंचे। सबसे पहले तो जो यज्ञ के आचार्य थे उनकी दाढ़ी नोची गई। किसी देवता का आंख फोड़ा, किसी का दांत तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, वीरभद्र ने हाथ से घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर अग्निकुंड में यज्ञ की पूर्णाहुति कर डाली। बाबा के गणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया हो। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांग रही हैं। किससे मांग रही हैं? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। राम जी से। क्यों? शंकर जी से काहे नहीं मांग रही हैं? शंकर जी से इसलिए नहीं मांग रही हैं क्योंकि जानते हैं कि बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं और मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी से क्यों मांग रही हैं? पहला कारण, सती जी जानती हैं कि मैंने परीक्षा राम जी की ली थी, तो जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे बाबा क्षमा करने वाले नहीं है। दूसरा कारण, सती मैया जानती हैं कि हमारे पति शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं, अर्थात राम जी कुछ बोल दे करने को तो शंकर जी मना करने वाले नहीं है, इसलिए राम जी से मांगा। क्या मांगा? जनम जनम शिवा पद अनुराग। सती मैया कहती, प्रभु अगले जन्म में भी मैं शंकर जी के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे आपसे और कोई वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर उनकी अर्धांगिनी बनूं मैं। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा सती जी। लेकिन आप बताइए, आपके पिता के सर को तो उखाड़ कर अग्निकुंड में जला दिया गया दक्ष के, लेकिन बाद में बकरे का सिर ला करके उनके धड़ पे रख करके उनको जीवित किया गया है। आपके पिताजी जीवित हैं, केवल सिर बकरा का हो गया है। तो कहिए फिर से दक्ष की बेटी बना दूं आपको? सती मैया बोली, प्रभु दक्ष की बेटी हूं इसलिए प्राण त्याग रही हूं, आप मुझे अगले जन्म में पत्थर की बेटी बना दीजिए, स्वीकार है, लेकिन उस दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। शंकर भगवान बोले तथास्तु, और इसी वरदान के कारण पार्वती जी का अगला जन्म पत्थर राज हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए पार्वती मैया की जय।